सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया वातेंद्र जी। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। हाँ, एक अच्छा निवेशक कैसे बना जाए। ये बहुत ही ज़रूरी और पहला सवाल है, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे सवाल पूछूंगा। एक अच्छा निवेशक किसे कहते हैं? एक अच्छा इन्वेस्टर का मतलब क्या है? वो जिसके रिटर्न दूसरे से ज़्यादा हों, या वो जिसके सपने पूरे हों, या वो जो ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है? आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा कि मैं निवेशक क्यों बनना चाहता हूँ? क्या पैसा बनाने के लिए बनना चाहता हूँ? क्या पैसा होने से ही मुझे ज़िंदगी में खुशी मिलेगी? तो आपको जानना होगा कि आप चाहते क्या हैं। निवेशक बनने से पहले जो एक बात समझनी है, जो सबसे ज़रूरी है, कि ये पैसा बनाना है, पैसा कमाना नहीं है। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपको दुनिया को समझना है। देखिए, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, भारतीय जी वो आपको पैसा कमाने के लिए तैयार करते हैं। डॉक्टर बनाने के लिए स्कूल हैं, इंजीनियर बनाने के लिए स्कूल हैं, बिजनेस करने के लिए स्कूल्स हैं, मैनेजर बनाने के लिए स्कूल हैं, अप्रेंटिस बनाने के स्कूल हैं, लेकिन इन्वेस्टर बनाने के स्कूल नहीं होते हैं। तो क्या क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पैसा कमाने की बात कर रहे हैं तो दुनिया को समझो, पर आप पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद को समझो। जो इन्वेस्टर खुद से बात करता है वो अच्छा इन्वेस्टर बनता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बुनियादी तौर पे जो इंसान है वो बेईमान होता है और स्वार्थी भी होता है, लेकिन इंसान अक्लमंद भी होता है, और अक्ल से उसने समझा है कि बेईमानी अच्छी बात नहीं है। तो हम ज़िंदगी में दूसरों से बेईमानी नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं आपका कोई दोस्त बेईमान हो? क्या आप चाहते हैं आपका कोई रिश्तेदार बेईमान हो? नहीं चाहते हैं। नहीं चाहता। तो हमारी अक्ल और अनुभव ने हमें ये कहा है कि दूसरों से बेईमानी मत करो, पर हम बेईमान तो हैं। तो अब आप जानते हैं ज़िंदगी भर हम किससे बेईमानी करते हैं? खुद से। खुद से बेईमानी करते हैं। और अगर आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं, यकीन मानिए आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। तो जो पहली शर्त है अच्छा इन्वेस्टर बनने की, खुद से ईमानदार बनो, खुद से बात करो कि आप चाहते क्या हो। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। इंसान कॉन्टेक्सचुअल होता है। मेरा बचपन दिल्ली में गुजरा, हम डीडीए फ्लैट्स में रहते थे। उस ज़माने में बिजली बहुत कम पैदा हुआ करती थी हिंदुस्तान में। वो आती कम थी और जाती ज़्यादा थी, और मेरी माँ की एक चिंता रहती थी कि बिजली कभी भी जा सकती है। तो शाम को वो फटाफट खाना बनाना चाहती थी। उनको चिंता रहती थी कि बिजली चली गई तो खाना कैसे बनाऊंगी, बिजली चली गई तो बेटा पढ़ाई कैसे करेगा, बिजली चली गई तो गर्मी लगेगी, बिजली चली गई तो मच्छर काटेगा। तो ऐसे ही एक शाम को अचानक से बिजली चली जाती है। मेरी माँ दुखी हो गई इन चार कारणों की वजह से। वो दुखी क्यों है? क्योंकि बिजली चलिए। चली गई। अब जानते हैं उनका पहला प्रतिक्रिया क्या थी? बेटा बालकोनी में देख के जा, सबकी गई है क्या? अब देखिए इंसान कैसे बिहेव करता है, हमें थोड़ा समझना होगा। और अगर मैं जाके माँ को ये कहता हूँ कि माँ बिजली सबकी चली गई है, माँ थोड़ी सी शांत हो जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर मैंने ये कह दिया केवल हमारी बिजली गई है, तो माँ का जो दुख है वो 10 गुना बढ़ बढ़ जाएगा। जाता है। अभी हम 2-4 मिनट इंतज़ार करते हैं, 5-7 मिनट निकल गए और बिजली नहीं आती है, तो गर्मी लगने से हम बाहर निकल जाते हैं। फ्लैट्स में और भी है, अपार्टमेंट में और भी फ्लैट्स हैं, तो करीब से और लोग भी बाहर निकल के आ जाते हैं, सब अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और हम छत पे चले जाते हैं। छत पे थोड़ी हवा ज़्यादा होती है। तो माँ महिलाओं के साथ बात कर रही है, हम बच्चे आपस में खेल रहे हैं। अभी 5 महिलाएं आई हैं, छठी नहीं आई हैं। तो 5 महिलाओं को आनंद आ गया छठी की बुराई करने में। तो पर निंदा में सुख भारी, तो उनको बड़ा सुख मिल रहा है उसकी निंदा करने में। इतनी देर में बिजली आ जाती है। भारतेंद्र जी आप कल्पना कर सकते हैं एक घंटे के मुंह से क्या निकलता है? कमबख्त इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्योंकि बातचीत करने में मज़ा आ रहा था। बात समझ रहे हैं आप? तो आप किस बात से दुखी हैं, बिजली के जाने से कि बिजली के जल्दी आने से? इंसान कॉन्टेक्सचुअल होता है। कॉन्टेक्स्ट बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, इसलिए लोग बाज़ार में टिकते भी नहीं हैं। तो आपको अपने आप से पूछना होगा, क्या बदलते वक्त के साथ आप बदलते चले जाएंगे? बदलते खबरों के साथ आप बदलते चले जाएंगे? क्या आपका जैसे मूड दिन भर बदलता है, वैसे निवेश में भी आपके निर्णय बदलेंगे? अगर इस बात को आपने स्वीकार नहीं किया, तो आपके अच्छे इन्वेस्टर बनने की जो पहली ईंट है, जिसको नींव का पत्थर कहते हैं, वही गलत हो जाएगा। जब आप घर बनाते हैं ना, तो आप पहले पत्थर की पूजा करते हैं, न कि बालकोनी की पूजा करते हैं। नींव का पहला पत्थर ही पूजित होता है। तो जो पहली चीज़ है कि आप खुद से ईमानदार हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप जानते हैं कि आप चाहते क्या हैं, और कागज़ पे लिखिए आप चाहते क्या हैं, और फिर देखिए आप कितने अच्छे निवेशक बनते हैं।